नमस्कार। 6 अप्रैल 1980 दिल्ली का फिरोशा कोटला मैदान। यहाँ पर कुछ नेता इकट्ठे हुए थे। कोई क्रिकेट मैच नहीं होने वाला था। ये नेता थे जो 2 दिन पूर्व ही अपनी पार्टी से निकाले गए थे। एक महारानी थी, 4 पूर्व सरकार में मंत्री थे, जिसके पास विदेश मंत्रालय, एक के पास दूरसंचार मंत्रालय। ऐसे कद के नेता, 2 बड़े वकील इकट्ठा हुए थे और ये बनाने जा रहे थे अपनी पार्टी। हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम था, लेकिन इस पार्टी के नए नए बने अध्यक्ष ने एक राग अलापना शुरू कर दिया, गांधीवाद और समाजवाद। ऐसे में आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों को ये बात खटक गई, जो अपनी हिंदूवादी और इसके हिंदू लाइन के लिए फेमस थे, लेकिन वो चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इस नेता का कद इतना बड़ा था और भविष्य में ये इस पार्टी का पोस्टर बॉय होने वाला था। गोविंदचार्य की शब्दों में कहें, किसी मखौटे को आगे रखकर तो आगे 2.5 दशक तक ये पार्टी राजनीति करेगी। हुआ भी कुछ ऐसे ही। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं। ये स्थापना हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के तौर पर चुनाव हुआ और चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी, और अध्यक्षता की इस कमेटी की विजय राजे सिंधिया राजमाता ने, और यहीं से उद्गम हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और 2 सीटों से लेके 303 सीटों तक का सफर तय किया। 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति और 3 प्रधानमंत्री अब तक ये पार्टी दे चुकी है। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहे हैं। लेकिन इस पार्टी के बनने की नौबत क्यों आई? ये कहानी है 25 जून 1978 की। केंद्र सरकार में मंत्री राजनारायण रिज मैदान शिमला में एक रैली प्रस्तावित करते हैं। तब के हिमाचल के मुख्यमंत्री वो भी इसी जनता दल के थे, जनता पार्टी के थे, शांता कुमार। शांता कुमार रैली की, इस सभा की परमिशन नहीं देते हैं। ऐसे में राजनारायण और शांता कुमार के बीच ठनना तय था। इनके बीच ठन गई, सभा हुई, लेकिन 29 जून 1978 को राजनारायण का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से राजनारायण की विदाई हो जाती है। बस फिर क्या था, केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई के बाद ये तय हो गया था कि अब इस सरकार को जाना होगा। ऐसे में इस सरकार की विदाई हो ही जाती है। आपसी फुट पड़ने के बाद, जब ये ऐसा संगम था जनता पार्टी, जिसमें अलग अलग दलों के नेताओं ने जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़के इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ाया था। आपको याद होगा, आपातकालीन इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, जेपी का वो बड़ा आंदोलन, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये अलग अलग धड़ों के जो नेता थे, ये पहले से ही लग रहा था कि इन नेताओं की आपस में नहीं बनेगी। वामपंथ इसमें था, इसमें सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस ओल्ड गार्ड के कुछ लीडर थे, तो तय था कि सरकार नहीं गिरेगी, और हुआ भी वही। सन 1979 में ये सरकार औंधे मुंह गिर गई। फिर क्या था, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी ने 350 से ज्यादा सीटें ले ली और जनता पार्टी महज 31 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी का उद्गम होने की एक और वजह, मधुलिमय ने जनता पार्टी के अंदर एक राग अलापना शुरू कर दिया था, दोहरी सदस्यता। यानी जनता पार्टी के बीच जो लोग हैं, उनके पास किसी अन्य संगठन की सदस्यता नहीं होनी चाहिए, और विशेषकर आरएसएस की।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बात आरएसएस के जो लोग थे, जो जनता पार्टी में थे, ये तय था कि अब रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। और जो किस्सा मैंने आपको सुनाया, ये वही लोग थे जिन्हें आरएसएस का समर्थन हासिल था। फिर क्या, चुनाव होते हैं 1984 में, लेकिन बीजेपी को मिलती हैं 2 सीटें। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी ग्रास लगना तय ही था, और वही हुआ। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। 1989 के चुनाव में तो यहां तक की नौबत आ जाती है कि उनकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गायब था। 1999 में 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। ये एक बहुत बड़ा बात थी उस समय के लिए, लेकिन हुई। उसके बाद एल.के. आडवाणी ने कंटिन्यू रखा अपना समय, वो काम करते रहे, लेकिन सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और कमल खिल गया। कमल खिला पहले 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और फिर पूरे 5 साल। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल थे। अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज में एक चार्म था। लोग अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को देखने आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का कद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि लोगों के दिलों में उनका कद बहुत बड़ा है, उन्हें पोस्टर से नहीं हटाया जा सकता है। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। और उन चुनावों की रियाया ये हुई कि जब एल.के. आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन वो सपने चकनाचूर हो गए जब कार्यकर्ताओं के अंदर से एक आवाज लगातार निकलती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी मंच की ओर बढ़ते थे तो जोरों शोरों से नारे गूंजते थे, हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। तो ये आवाज एल.के. को रोक गई। कहानी एक और है, उस कहानी को किस्से में सुनाऊंगा, लेकिन वहीं से उद्गम होता है भारतीय जनता पार्टी का। 5 साल सरकार चलती है, 98 से लेके 4 तक, उसके बाद उनके 3 तक उनकी सरकार चली जाती है। उसके बाद कांग्रेस का राज आता 14 तक, लेकिन 2014 में वो प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं, जिसमें 282 सीटें हासिल करते हैं। फिर 2019 में दोबारा चुनाव होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 303 सीटें हासिल कर ली अपने दम पर। उसके बाद 24 में फिर चुनाव होते हैं, एनडीए बनी रहती है, लेकिन बीजेपी तब भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। 240 सांसद हैं इसमें बीजेपी के पास, लेकिन ये सिर्फ टब्बल और दोहरी सदस्यता की बात ना होती तो आज भारतीय जनता पार्टी का उद्यम ना हुआ होता। तो ये कहानी थी बीजेपी के बनने की, और कैसे शांता कुमार की एक हठीले स्वर ने बीजेपी को जन्म दे दिया। धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।